होना मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। पहली बार मैंने जीवन में ऑडिट पहरा समझा। मैं विद्यार्थी जीवन मेरा समाप्त हुआ था। मेरे गांव में एक इंटरमीडिएट कॉलेज है, तो लोगों ने मुझे उसका प्रबंधक बना दिया। तो एक वर्ष बाद जो हेड क्लर्क हमारे थे, उन्होंने कहा साहब ऑडिट ऑब्जेक्शन बहुत है, इसको रिमूव कराना बड़ा जरूरी है। तो हमने कहा कैसे होगा? तो कहा कि जो ऑडिटर साहब हैं उनकी कुछ पूजा करनी होगी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन सी पूजा करेगा। तो हमने कहा कि भाई जो ऑब्जेक्शन है उसको दुरुस्त किया जाए। मुझे भी समझ कम थी, तो कहे नहीं साहब जितना दुरुस्त करें बिना पूजा के वो ठीक नहीं होगी। तो वहां से मेरे दिमाग में जो बात बैठी थी, लेकिन बाद में ये सब भ्रांतियां धीरे धीरे समाप्त हुई। और चाहे वो संसद में जब मैं था या भारत सरकार में था, तो समझ में आया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक के कार्यों का महत्व कितना है। सरकार के सभी कार्यक्रम, हर एक योजना का सही इम्प्लीमेंटेशन, पैसों का सही उपयोग और स्पष्ट व्यवहार से विकास के आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का महालेखाकारों का स्वर्णिम इतिहास रहा है। मैं ऑडिट कम्युनिटी के प्रयासों की प्रशंसा करता हूं। मैं कहूं कि पारदर्शी और उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासन की प्रशंसा करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि ऑडिट सप्ताह के दौरान आप सबके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से ग्रास रूट लेवल पर गुड गवर्नेंस के प्रशासन के अभियान को और मजबूती मिली होगी। चाहे पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग का महत्वपूर्ण अवसर भी प्राप्त हुआ होगा। सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा ईमानदारी लाने के लिए स्थापित किए गए शुरुआती संस्थाओं में से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का संस्थान भी है। और आजादी के पश्चात देश के नीति निर्माता संविधान की रचना जब कर रहे थे, तो उनका स्पष्ट मत था कि महालेखाकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण ऑफिसर होगा, जिनके माध्यम से संसद को मालूम होगा कि किन कार्यों के लिए पैसा खर्च करने की अनुमति दी गई थी, वह पैसा उन्हीं कार्यों के लिए खर्च हुआ है या नहीं हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र हुआ। मैं संविधान सभा के एक सदस्य थे, श्री आर.के. सिधवा। उन्होंने कहा था कि वह राष्ट्र के धन के प्रहरी होंगे और जिस कार्य के लिए जो पैसा दिया गया है उतना ही व्यय हो। संसद के विनियोग विधेयक में जो व्यवस्था की हो उसमें परिवर्तन न हो सके, ये सुनिश्चित करना ये दायित्व होगा। मैं मानता हूं कि देश के नीति निर्माताओं के विजन के मुताबिक इस संस्था ने तथा राज्यों एवं यूटीज के महालेखाकारों ने ऑडिटिंग और गवर्नेंस को उत्कृष्ट बनाने के मिशन में निरंतर प्रयास किया है। सफलता और उपलब्धियों के नए मानदंड भी स्थापित किए हैं। आप सबके मिशन, परिश्रम और लगन की वजह से विधायिका और जनता में भरोसा भी पैदा हुआ है। पब्लिक रिसोर्स का इफेक्टिव और इफिशिएंट इस्तेमाल भी हो रहा है। लोक हितार्थ सत्यनिष्ठा अभी मैंने सुना। इसका अर्थ मैं यही समझता हूं कि डेडिकेटेड टू ट्रुथ इन पब्लिक इंटरेस्ट, बिना किसी भय या पक्षपात के आपने जिस प्रकार खर्च, लक्ष्य की प्राप्ति और संविधान के मूल्यों का संरक्षण रखा है, वह पब्लिक सर्विस में अतुलनीय योगदान माना जाएगा। आज भारतवर्ष अपने क्षमता और सामर्थ्य द्वारा विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इस मिशन में देश की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति के लक्ष्य में
सभी महालेखाकार और ऑडिट सिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। मुझे लगता है कि प्रयास हमारा होना चाहिए कि ऑडिट रिपोर्ट और उससे संबंधित आवश्यक फैक्ट्स तुरंत प्रस्तुत किए जाएं ताकि सुधार की संभावना पर शीघ्र ही निर्णय लिया जा सके। मैं जो बात मेहता जी ने कही, मैं समझता हूं कि मैं उससे सहमत हूं कि जो ऑडिट के सवाल हैं, जैसे उस समय पूजा वाली बात मुझे समझ में आई थी, लेकिन अब मुझे समझ में आती है। इसको आलोचना की दृष्टि से देखने के बजाय एक पथ प्रदर्शक के रूप में अगर हम देखेंगे तो योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने में हमारी प्रतिबद्धता को अमली जामा हम पहना सकेंगे। कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में ऑडिट तथा अकाउंट ऑफिसर्स का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। अनेक इनिशिएटिव जैसे बल्क सेटलमेंट ऑफ पेंडिंग ऑडिट पैराज, कोलैबोरेटिव करेक्टिव एक्शन विद यूटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव देयर ऑपरेशंस, पेंशन अदालत, प्रोग्रेस इन एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ पेंशन केसेस, ये आपके कमिटमेंट को दिखाता है, जिससे न सिर्फ डिपार्टमेंट्स की कार्यप्रणाली बेहतर हुई है बल्कि उसका सीधा असर योजनाओं के लाभार्थी यानी आम नागरिक को मिला है। एक समय था जब ऑडिट रिपोर्ट को महज एक रिकॉर्ड के दस्तावेज के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज रिफॉर्म, बदलाव और होलिस्टिक अप्रोच की वजह से प्रगति में भागीदार के रूप में भी देखा जा रहा है। और मैं मानता हूं कि हर एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वह पब्लिक इंटरेस्ट को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस बात का सदैव ध्यान रखे कि जिन मदों में पैसा खर्च हो रहा है उसकी एक एक पाई जनता के हित में, समाज के हित में, यूटी और भारत की बेहतरी के लिए खर्च हो रहा है। सभी ऑडिट रिपोर्ट में खर्च के नतीजों के बारे में काफी विस्तार से टिप्पणी की जाती है। मेरा अपने साथियों से आग्रह होगा कि सभी रिपोर्ट को कोर्स करेक्शन के अवसर के रूप में हमें लेना चाहिए, ताकि एक टीम की तरह सामूहिक शक्ति से पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन स्थापित करने में हमें सफलता मिल सके। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े मैं भी देख रहा था। देश में ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के आंकड़े में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वित्त वर्ष में राज्यों यूटीज के कुल 172 रिपोर्ट्स तैयार की गई थी और समय समय पर विभिन्न विषयों पर स्टडी रिपोर्ट भी रिलीज की जाती रही। सभी पॉलिसी मेकर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स तथा जिला स्तर पर पदाधिकारियों के लिए मैं मानता हूं कि उनके लिए गाइड का काम करेगी। अनेक ऐसी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है और उस आधार